MS एक्सेल में हम लॉजिकल फंक्शंस कर रहे हैं। अब तक हम इफ़, एंड, और, एक्सॉर, नेस्टेड इफ इन सभी फंक्शंस को डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम नॉट फंक्शन के बारे में जानेंगे। MS एक्सेल में जब भी आप नॉट फंक्शन लगाते हैं तो नॉट फंक्शन में आप केवल एक ही आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और आपके द्वारा पास किया गया आर्गुमेंट जो वैल्यू रिटर्न करता है उस वैल्यू को रिवर्स करना ही नॉट फंक्शन का काम है। यानी अगर आपके द्वारा पास किया गया लॉजिकल टेस्ट ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा तो नॉट फंक्शन उसे फॉल्स कर देगा। अगर आपके द्वारा लगाया गया लॉजिकल टेस्ट अगर फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा तो आपका नॉट फंक्शन उसे ट्रू कर देगा। तो चलिए अब हम करके देखते हैं। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर इक्वल टू लिखें। इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर नॉट लिखें। नॉट लिखने के बाद टैब को प्रेस करें। टैब को प्रेस करने के बाद ये देखिए यहाँ पर नॉट और ब्रैकेट में लॉजिकल लिखा हुआ है। जब हमने एंड फंक्शन और फंक्शन सीखे थे तो यहाँ पर जब और लिखा हुआ आता था तो यहाँ ब्रैकेट में लॉजिकल 1 कॉमा लॉजिकल 2 कॉमा लॉजिकल 3 एंड सो ऑन इस तरह से लिखा हुआ होता था। एंड में भी ऐसे ही था और में भी ऐसे ही था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक ही लॉजिकल लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर सिर्फ एक आर्गुमेंट ही पास कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर ट्रू पास कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्रू। लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद करूंगा और उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फॉल्स आ गया है। आपने ट्रू आर्गुमेंट को पास किया, इसने उसका रिवर्स कर दिया। इक्वल टू लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे। फॉल्स लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। यहाँ पर कोई भी इंटीजर पास कर देते हैं, जैसे मैंने 1 पास कर दिया और एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फॉल्स वैल्यू आ रही है। लेकिन जब हमने एंड और को किया था तब इंटीजर्स के लिए फॉल्स नहीं बल्कि ट्रू आती थी। यहाँ पर भी ट्रू ही आई है, लेकिन नॉट ने उसे रिवर्स करके फॉल्स कर दिया है। इक्वल टू लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, नॉट लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। यहाँ पर 0 लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। 0 दरअसल फॉल्स को रिप्रेजेंट करती है, एब्सेंस ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए फॉल्स, लेकिन क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि नॉट उसको रिवर्स कर देगा। एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ आपके सामने आ जाएगा। इक्वल टू लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे 5 और ग्रेटर देन 3 लिख देंगे। क्या 5 3 से बड़ा है? तो जी हाँ, बिल्कुल बड़ा है। लेकिन जब हम एंटर को प्रेस करेंगे तो इसका रिजल्ट ट्रू ना आकर फॉल्स आएगा। इक्वल टू लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे और यहाँ पर 3 ग्रेटर देन 5 लिख देंगे। क्या 3 5 से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब हम एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ट्रू रिजल्ट हमारे सामने आएगा। अब इस नॉट फंक्शन को इफ़ के साथ कैसे यूज़ किया जाता है, एंड के साथ कैसे यूज़ किया जाता है, और के साथ कैसे यूज़ किया जाता है, इसे अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट वर्कशीट में चलते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक एक करके इन सभी एग्जाम्पल्स को समझेंगे। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नेम्स हैं, यहाँ पर उनके स्कोर्स दिए गए हैं और यहाँ पर मुझे रिजल्ट चाहिए पास और फेल की फॉर्म में। मुझे ये जानना है कि कितने स्टूडेंट फेल हैं। वैसे तो इसको आप बहुत बार कर चुके हैं, मैं इसको पहले आपको नॉर्मल इफ़ के साथ समझाता हूँ, फिर उसके बाद नॉट लगाकर इसे करेंगे। इक्वल टू लिखें, इक्वल टू लिखने के बाद इफ़ लिखें, टैब को प्रेस करें, इस स्कोर को सिलेक्ट कर लें, यानी इस सेल को सिलेक्ट कर लें जिसमें स्कोर हैं, और अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है किससे? 40 से। कॉमा लगाएंगे, ट्रू में हम पास कर देंगे पास। पास लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोट्स में फेल लिख देंगे। डबल कोट्स को बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। बहुत ही सिंपल है। इफ़ वाले केस में हमने इसे डिटेल में समझा था। डबल क्लिक करेंगे, जहाँ पर मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं वहाँ पर पास लिखा हुआ आएगा, जहाँ पर मार्क्स 40 से कम है वहाँ पर फेल लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हम क्या करना चाहते हैं? इसे सिलेक्ट करें और यहाँ पर क्लियर कंटेंट्स पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आते हैं, फिर से शुरू से फॉर्मूला लगाते हैं। इक्वल टू लिखेंगे,
इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे और यहाँ पर नॉट लिखेंगे। नॉट लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये मार्क्स कम नहीं है, किससे कम नहीं है? 40 से। ये कंडीशन लगाएंगे, ये मार्क्स 40 से कम है, बाहर नॉट लिखा है, तो इसका मतलब ये बन गया कि मार्क्स 40 से कम नहीं है ना। अगर मैं नॉट ना लगाता तो क्या होता? इफ मार्क्स आर लेस देन 40। अब है इफ द स्कोर्स आर नॉट लेस देन 40, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में यहाँ पर पास लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में यहाँ पर फेल लिख देंगे, डबल कोट्स को बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर पास है क्योंकि मार्क्स 40 से ज़्यादा है, यहाँ पर फेल है क्योंकि मार्क्स 40 से कम है। हमने क्या किया? हमने कंडीशन को थोड़ा सा रिवर्स कर दिया। पहले मैंने लगाया था इफ़ द मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 40, अब मैंने लगाया है इफ़ द मार्क्स आर नॉट लेस देन 40। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स के नेम्स हैं और उनके प्राइस हैं। यहाँ पर मैं दो आउटपुट्स चाहता हूँ, एक एक्सपेंसिव और एक नॉट एक्सपेंसिव। जिन प्रोडक्ट्स का प्राइस कम है 500 से उसके लिए नॉट एक्सपेंसिव लिखा हुआ है, और जिनका प्राइस 500 से ज़्यादा है उसके लिए एक्सपेंसिव लिखा हुआ है। हम यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे, टैब को प्रेस करेंगे, नॉट लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करने के बाद इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद लेस देन लिखकर यहाँ पर 500 लिख देंगे। इफ़ अगर जो प्राइस है वो कम है किससे? 500 से, लेकिन पहले क्या लगाया हुआ है? नॉट। अगर प्राइस 500 से कम नहीं है तो क्या करना है? कॉमा लगाना है, डबल कोट्स में एक्सपेंसिव लिख देना है। एक्सपेंसिव लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद कर देना है, कॉमा लगाना है, फिर से डबल कोट्स लगाएंगे और यहाँ पर नॉट एक्सपेंसिव लिख देंगे। यहाँ पर नॉट एक्सपेंसिव लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद कर देंगे। डबल कोट्स को बंद करने के बाद यहाँ पर हम इसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्सपेंसिव है क्योंकि जो प्राइस है वो 500 से ज़्यादा है, यहाँ पर नॉट एक्सपेंसिव है क्योंकि प्राइस 500 से कम है, और यहाँ पर एक्सपेंसिव है क्योंकि प्राइस 700 है जो कि 500 से ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम्स हैं, उनकी एज है और उनका ईयर ऑफ सर्विस है। यहाँ पर जो कंपनी है वो उन एम्प्लॉयज़ को एक स्पेशल रिटायरमेंट पैकेज देना चाहती है और उन्हीं एम्प्लॉयज़ को देना चाहती है जो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि एम्प्लॉय की जो एज है वो एटलीस्ट 60 ईयर्स होनी चाहिए। दूसरा, उसकी जो सर्विस है वो एटलीस्ट 25 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कम से कम 25 साल। 25 साल से ज़्यादा हो जाए तो बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम 25 साल होनी चाहिए। इसी तरह से उसकी एज कम से कम 60 साल होनी चाहिए। जो भी पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पर इन दोनों क्राइटेरियाज को फुलफिल करेगा वो एलिजिबल है और दूसरा नॉट एलिजिबल है। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, इफ़ लिखेंगे। अब क्योंकि हमें दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, और अगर आप दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एंड का इस्तेमाल करें, क्योंकि एंड एक ऐसा फंक्शन है जो कि ट्रू वैल्यू तभी रिटर्न करता है जब उसके अंदर लगाई गई सभी की सभी कंडीशंस ट्रू वैल्यू रिटर्न करेंगी। इक्वल टू लिखने के बाद, इफ लिखने के बाद टैब को प्रेस करें। अब यहाँ पर एंड लिखें, टैब को प्रेस करें। टैब को प्रेस करने के बाद यहाँ पर नॉट लिखें, टैब को प्रेस करें। देखिए मैंने इफ के अंदर एंड और एंड के अंदर नॉट लगा दिया है। अब यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ये जो पर्टिकुलर एज है ये कम है किससे? 60 से, और बाहर क्या लगा दिया है? नॉट। यानी अगर ये एज कम नहीं है 60 से, ठीक है, तो उसके बाद कॉमा लगाएंगे, अब सेकंड नॉट लगाएंगे। नॉट लिखने के बाद टैब को प्रेस कर देंगे, अब इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ये कम है किससे? 25 से, बाहर क्या लगा दिया? नहीं। अगर ये 25 से कम नहीं है तो क्या करना है? यहाँ पर कॉमा लगाएं। अब यहाँ पर हमने दोनों की दोनों कंडीशंस लगा दी, अब हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों की दोनों कंडीशंस यहाँ पर एंड के अंदर लगा दी हैं। अब मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद अगर ये दोनों की दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं तो मैं यहाँ पर एलिजिबल लिख दूंगा। एलिजिबल लिखने के बाद डबल कोट्स लगाऊंगा, कॉमा लगाऊंगा और फॉल्स में यहाँ पर नॉट एलिजिबल लिख दूंगा। नॉट एलिजिबल
नॉट एलिजिबल लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद कर दूंगा, इस इफ को भी बंद कर दूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मार्क्स, यहाँ पर जो एज है वो 65 से ज़्यादा है, यहाँ पर ये जो सर्विस है ये 25 ईयर्स से ज़्यादा है, तो यहाँ पर एलिजिबल लिखा हुआ आया है। तो यही आना चाहिए था क्योंकि दोनों की दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। यहाँ पर ये जो इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की एज है ये कम है किससे, 60 से, और यहाँ पर जो ईयर ऑफ सर्विस है वो जो है वो ज़्यादा है, वो तो सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन एज सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसलिए यहाँ पर नॉट एलिजिबल ही आएगा। यहाँ पर एज सेटिस्फाई हो रही है लेकिन ईयर्स ऑफ सर्विस सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए नॉट एलिजिबल लिखा हुआ आएगा, एंड सो ऑन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक तो प्रोडक्ट का नाम है, दूसरा उसका प्राइस है, और तीसरा स्टॉक है। अगर मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 1000 से ज़्यादा है तो उसे ओवर प्राइस्ड माना जाएगा। अगर किसी भी स्टॉक में, किसी भी आइटम के स्टॉक में ज़ीरो है, ज़ीरो वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि वो आउट ऑफ स्टॉक है। और इसे हमें एक ही केस में करना है, यानी मैं दो रिजल्ट चाहता हूँ। पहला रिजल्ट ये है कि अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन हो जाती है, यानी अगर प्राइस 1000 से ज़्यादा हो और स्टॉक जो है वो ज़ीरो हो, तो उस केस में यहाँ पर आउटपुट आनी चाहिए ओवर प्राइस स्लैश आउट ऑफ स्टॉक। और अगर दोनों की दोनों कंडीशंस ठीक हैं, यानी जो प्राइस है वो भी ओवर प्राइस्ड नहीं है जैसी 1000 से कम है, और स्टॉक भी है, यानी यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये 0 से ज़्यादा है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर ओके लिखा हुआ आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, इफ़ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करने के बाद और लिखेंगे, क्योंकि दोनों में से किसी एक कंडीशन का ट्रू होना ही ज़रूरी है, तभी आउटपुट आएगी। इफ़ लिखेंगे और लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करने के बाद नॉट लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि अगर 1000 से ज़्यादा होगा तो ओवर प्राइस्ड होगा। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर लेस देन 1000 कर देता हूँ। लेस देन 1000 करने का मतलब है कि आप कह रहे हैं कि वो 1000 से कम नहीं है, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर से नॉट लिखेंगे, नॉट लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे और इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर ग्रेटर देन 0 कर देंगे कि ये 0 से बड़ा है, लेकिन बाहर क्या है, बाहर नॉट है, यानी ये 0 से बड़ा नहीं है। अब उसके बाद मैं इसे भी बंद कर दूंगा, यानी मैंने यहाँ पर और को बंद कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद यहाँ डबल कोट्स में लिखेंगे ओवर प्राइस्ड, क्या लिखेंगे, ओवर प्राइस्ड, और स्लैश डालकर लिख देंगे आउट ऑफ स्टॉक। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद कर देंगे, कॉमा डालेंगे, डबल कोट्स में इसकी जो कंडीशन है वो ओके लिखेंगे, डबल कोट्स को बंद करेंगे, इस ब्रैकेट को, इफ को बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। यहाँ पर ये ओवर प्राइस्ड है लेकिन आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, लेकिन एक कंडीशन तो ट्रू हो गई ना, तो इसलिए यहाँ पर ओवर प्राइस्ड स्लैश आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला नीचे भी कॉपी हो जाएगा। ये ओवर प्राइस्ड नहीं है लेकिन आउट ऑफ स्टॉक तो है ना, तो यहाँ पर ओवर प्राइस्ड स्लैश आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर 500 लिखा है और ये ओवर प्राइस्ड नहीं है, और यहाँ पर स्टॉक 5 है, ये भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, तो यहाँ पर ओके लिखा हुआ आ गया। इसी तरह से ये जो प्राइस है ये 1000 से ज़्यादा है, इसलिए ओवर प्राइस्ड है, और साथ ही साथ यहाँ पर तो सेकंड कंडीशन भी मीट कर रही है और ये आउट ऑफ स्टॉक भी है। यहाँ पर 300 लिखा है, यानी ये ओवर प्राइस्ड नहीं है, और यहाँ पर स्टॉक भी 20 है, इसलिए यहाँ पर ओके लिखा हुआ आया है। तो मैंने एग्जाम्पल्स के साथ आपको नॉट फंक्शन समझा दिया है। हमने सिंपल नॉट फंक्शन को समझा, हमने इफ़ के साथ नॉट फंक्शन को समझा, हमने एंड के साथ नॉट फंक्शन को समझा, हमने एंड और के साथ भी नॉट फंक्शन को समझ लिया है। तो इस तरह से आप नॉट फंक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।